नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं कौशल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लास में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट टेंस के एक प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की थी और आज हम इस लेक्चर में बाकी के 3 प्रकार हैं प्रेजेंट टेंस के, उनकी चर्चा करेंगे। दूसरा नंबर है द कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, ये बहुत ही सरल काल है जिसका इस्तेमाल हम हमारी नज़र के सामने या बोलते वक्त जो क्रिया या घटना घट रही है ये दर्शाने के लिए करते हैं। कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही सिंपल और सरल है। सब्जेक्ट सबसे पहले तो, उसके बाद आएगा वर्तमान काल के टू बी के रूप एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि वर्तमान कृदंत प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों, वर्तमान कृदंत यानी कि किसी भी मूल क्रियापद के पीछे आईएनजी लगाने से वह वर्तमान कृदंत बन जाता है। एग्जाम्पल के रूप में गो तो गोइंग, ईट तो ईटिंग, राइट तो राइटिंग, यानी कि हमारी आंखों के सामने हो रही क्रिया या घटना को हम दर्शा सकते हैं और उसकी कुछ साइन भी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। नाउ, लुक, वॉच, ऑब्जर्व, सी, हियर, लिसन, स्मेल, रन, गो, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये सब साइन है इस काल को पहचानने के लिए। और तीसरा काल जो कि बहुत ही अहम है, द परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। इसका इस्तेमाल भी बहुत ही सरल है। भूतकाल में कोई क्रिया या घटना खत्म हुई है लेकिन उसकी असर या परिणाम वर्तमान में दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग होता है। मान लो कि सीधी सादी भाषा में समझना है तो अभी 5 मिनट पहले ही आपने पकौड़ी खाई है लेकिन उसके तीखेपन के कारण मुंह जल रहा है तो अभी भी उसका असर आपके मुंह पे, आपके चेहरे पर दिखाई देता है। उसकी कंस्ट्रक्शन भी सरल है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस व्युत्कृदंत। व्युत्कृदंत का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, क्रियापद का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। व्युत्कृदंत को हम समझ सकते हैं कि मान लो कि गो का भूतकाल क्या होता है, वेंट, और व्युत्कृदंत गॉन, राइट, रॉट, रिटर्न, ईट, एट, ईटन। लेकिन कुछ क्रियापद ऐसे हैं जो अनियमित है, तो पोट। आपको याद रखना है तीसरा रूप जो हैज हैव के बाद इस्तेमाल होता है। इसको पहचानने के लिए भी साइन है, जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, ऑलरेडी, सिंस, फॉर, येट, स्टिल, सो फार, रिसेंटली। ये साइन आपको इस काल को पहचानने में मदद कर सकती है और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम आपको बाद में देंगे जो आपको आपके असाइनमेंट बुक में लिखने हैं। अब रही बात चौथे काल की, जो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस जैसा ही है लेकिन काफ़ी अंतर है। सबसे पहले तो इसका यूजेज ही अलग है और वह है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि चालू पूर्ण वर्तमान काल। इसको हम चापू वका भी कह सकते हैं। इसका यूजेस क्या है, भूतकाल में कोई क्रिया या घटना
चालू हुई है, वर्तमान में भी चालू है और क्या पता शायद भविष्य में भी चालू ही रहेगी। ये दर्शाने के लिए चालू पूर्ण वर्तमान काल यानी कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस BWN बीन प्लस वर्ब प्लस ING यानी कि वर्तमान क्रुद्ध प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों इसकी साइन सिर्फ दो ही रखेंगे हम, सिंस और फॉर वाली वाक्य रचना। इस वाक्य में सिंस और फॉर अवश्य ही आएगा। खास बात और कभी भी शॉर्ट टर्म एक्शन वर्ब के साथ ये वाक्य संभव नहीं है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन वर्ब आपको याद रखना है, उसके बीच का अंतर आपको जानना है, समझना है। देखो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई क्रियापद है, मान लो कि ज्वाइन, तो ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, किसी प्रवृत्ति में, किसी संस्था में, किसी क्षेत्र में जुड़ना। तो एक बार जुड़ गए तो आप जुड़ गए, जुड़ते रहोगे नहीं रहोगे, तो ज्वाइन है वो शॉर्ट टर्म है। फिर ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, स्टार्ट शुरू करना, LEAVE लीव, दोस्तों याद रखना है LIVE नहीं, LIVE लॉन्ग टर्म है, LEAVE लीव का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ देना। तो ये शॉर्ट टर्म है। गो, एक बार गए तो गए, जाते रहोगे। मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में मेरा मित्र अमेरिका पहुंच चुका है, तो माय फ्रेंड हैज गॉन टू USA, बराबर है। इसको अगर हम चालू पूर्ण वर्तमान काल से बनाएंगे तो क्या ऐसे होगा, माय फ्रेंड हैज बीन गोइंग टू USA सिंस लास्ट जनवरी, पिछले जनवरी से मेरा दोस्त USA जा रहा है, लेकिन बीच में खो गया है, पहुंचा ही नहीं है। कि अंतर बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो याद रखना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म एक्शन वर्ब से ही यह काल संभव है। हम उसकी लिस्ट भी आपको देंगे जो आप लिख सकते हो। तो प्रेजेंट टेंस के 4 अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से 4 काल की चर्चा हमने की है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की लास्ट लेक्चर में की थी और इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों की चर्चा हमने की है। इनका हम आपको लिखा हुआ कागज भी देंगे जो आपको लिखना है। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हमने आपको दिए हैं, इन सबको आप लिखो, समझो, उसकी निशानियाँ याद रखो और आपकी टेक्स्ट बुक में 11वीं की हो, 12वीं की हो, 10वीं की हो या कोई भी स्टैंडर्ड की या कोई भी इंग्लिश लिखा हुआ आर्टिकल, इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्रियापद को देखो, फिर साइन को देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य इस काल का है। तो दोस्तों हम इसी तरह मिलते रहेंगे नए नए ग्रामर टॉपिक, नए नए लेसन के साथ। तब तक गुड बाय।